Friends, so this is our second chapter of accountancy, dual effects of transactions and types of accounts. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स में कितने टाइप के अकाउंट हमारे अकाउंटेंसी में हम लोग कितने टाइप के अकाउंट्स स्टडी करने वाले हैं और एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होने वाले होते हैं। उससे पहले आपको मुझे बताना है कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन सबके प्रेजेंटेशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उनके, सो यू डोंट हैव टू स्क्रीनशॉट एनी ऑफ द स्लाइड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें एक ट्रांजैक्शन में। सबसे पहले तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके घर पे किसी ने सब्ज़ी खरीदी एंड आपने वो लिख लिया, नहीं। इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लगते वड़कते बिजनेस के रिलेटेड ही वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो चीज़ के बदले हमने पैसे दिए हों, कोई भी चीज़ के बदले हमने पैसे दिए हों, कोई भी सर्विसेज के बदले हमने पैसे दिए हों, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनिटरी वैल्यू। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वही ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारी बजट को या हमारे पॉकेट को असर करते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि वो पैसे तो होंगे ही उसके रिलेटेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। अब ऐसा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने तो 10 दिन बाद पैसे देने का फिक्स किया तो हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। नहीं, उसने पैसे तो देने वाला है ना, चाहे वो आज देगा, कल देगा, परसों देगा, बट हमारे साथ बॉन्ड तो साइन है ना। सो इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो पैसे आज दे तो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के वो ट्रांजैक्शन के पैसे वो परसों दे या 10 दिन बाद या 2 महीने बाद भी दे तो भी हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सटर्नल। इसका मतलब होता है कि ऐसा भी जो आप सैलरीज पे करते हो आपके एम्प्लॉयज़ को, वो भी एक टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स योर एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, सो दैट्स योर इंटरनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो, किसी को गुड्स सेल कर रहे हो, आप रेंट पे करते हो अपने शॉप का, आपके गोडाउन का। सो दैट कम्स इन द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, कैश या क्रेडिट के बेसिस, कैश या क्रेडिट के लिए गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होना दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, उससे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग दो टाइप्स से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। पहला होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, फिर होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में हम डिवाइड करेंगे फॉर कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पार्ट हम लोग देखें तो अब ट्रांजैक्शन कौन सा हो सकता है, या तो कैश में जाएगा, या तो क्रेडिट में जाएगा, या तो अदर ट्रांजैक्शंस। अदर ट्रांजैक्शंस में इट मे बी फ्रॉम फॉर बिटकॉइंस और इट मे बी फॉर द शेयर्स, सो दैट कम्स इन द अदर ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आप किसी चीज़ के बदले आप पैसे देते हो या आप किसी चीज़ के बदले आप पैसे लेते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आप अभी पैसे नहीं ले रहे हो, आप बाद में पैसे ले रहे हो, या आप अभी पैसे नहीं दे रहे हो, आप बाद में पैसे दे रहे हो किसी चीज़ या किसी सर्विसेज के अगेंस्ट। फिर आता है इंटरनल ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। इंटरनल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस जो आपके बिजनेस के अंदर ही आप लोगों में कर रहे हो, like the payment of wages, payment of salary, like this are the internal transactions. External transactions means you are paying the rent for the shop, you are paying money for the purchase of the goods and services that are known as external transactions. I hope you are clear with the classification of business transaction. Now हमने पढ़ा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसे बोलते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है जो ट्रांजैक्शंस के बदले हमें पैसे नहीं देने होते हैं, या जो ट्रांजैक्शन हम लोग मनी वैल्यू में हम लोग नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन हम लोग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपके पास कोई आया और बोल दिया कि भाई 10 साड़ी का ऑर्डर लिख दो हमारा। अब उसने क्या किया, सिर्फ 10 साड़ी का ऑर्डर लिखने को बोला, ना ही एड्रेस दिया, ना ही कोई एडवांस पेमेंट किया, कुछ भी नहीं,
कोई भी एक राह चलता आदमी आ जाएगा और आप उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो ना आप बोल सकते हो। भले आप साड़ी को बोल सकते हो कि ठीक है 10 साड़ीज उसने बोली है 300 पर साड़ी है, सो दैट 3000, मगर आपको ना ही उसने कुछ कैश दिया, ना ही उसने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी नहीं। सो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। Non-economic transactions are those transactions whose value cannot be measured in terms of money. For example, if a meeting has been fixed with the buyer, is a type of non-economic transaction. सिर्फ मीटिंग फिक्स्ड हुई है ना, ऑर्डर आया तो नहीं है कि आपने माल सप्लाई तो नहीं किया है ना, सो दैट्स ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब हम देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करने के लिए, अगर उस ट्रांजैक्शन में जिक्र हो रहा है या उस ट्रांजैक्शन में आपको बोल रहे हैं कि कैश दिया या कैश लिया, या तो वो बाद में देने वाला है या बाद में देने वाली है, ठीक है, या हमें बाद में पैसे मिलने वाले हैं, अगर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में जाएंगे कि उसने सिर्फ ऑर्डर लिखवा दिया, या उसने सिर्फ मीटिंग फिक्स कर ली, या तो वो सिर्फ वो शॉप पे आके हमारे सिर्फ वो कलेक्शन देख के गया साड़ीज़ का, सो दैट्स ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। हम लोग लेडीज़ लोग कितना बाहर जाते हैं विंडो शॉपिंग के लिए, सिर्फ भाव पूछ के आते हैं ना बहुत बार, तो हम लोग सिर्फ, सो उसमें हम लोग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही बोला जाएगा। ऐसे तो ना कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना बैठेगा कि हाँ भाई आज 100% आया था, साड़ी का भाव पूछ के गया, आज 100% आया था, पर्स का भाव पूछ के गया, नहीं, वो तो सिर्फ देख के चला गया ना। उसमें हमने ना ही उनको कैश दिया, ना कैश की बात हुई, ना हमने उसको बोला कि भाई आज दे दो, 10 दिन बाद पैसे देंगे, खाते में पैसे लिख देंगे, नो। So that's the way you can classify. These are the economic transactions and these are the non-economic transactions. Now let's get more clarity with this illustrations. Illustration 1. Asset purchase for ₹1 lakh. अब इसमें क्या है, आपके पास एसेट तो आई और आपने पैसे भी दे दिए, पैसे का जिक्र हुआ, पैसे की बात हुई, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब है सेकेंड, एसेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। एसेट आया, भले हम पैसे कब देने वाले हैं, बाद में, क्यों, क्योंकि क्रेडिट पे माल लिया हम लोगों ने, अभी पैसे हमने नहीं दिए राधा को, हम लोग बाद में पैसे देने वाले, क्यों, क्योंकि माल क्रेडिट पे है, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पैसे का जिक्र हुआ, भले बाद में देंगे, क्रेडिट पे माल गया, इट विल बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ओनली। एसेट सोल्ड फॉर ₹20,000, अभी हमने एसेट को बेच दिया, कितने में, 20,000, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसे के रिलेटेड बात तो आ ही गई ना। अब आया है एसेट सोल्ड टू मिर्ज़ा फॉर ₹22,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे माल गया, मगर उसका नाम है हमने माल बेचा, वो हमें बाद में पैसे तो देने ही वाली है ना, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। 8,000 पेड फॉर द वेजेस, वेजेस हमने पे कर दी, पैसे तो हमने दे दिया, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फिर आता है नंबर 6, 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट। हमने हमारा शॉप या हमने हमारा कोई हाउस है वो रेंट पे रखा हुआ है, ठीक है, सो हमारे पास पैसे आ गए, 9,000 रिसीव्ड, पैसे मिल गए, ठीक है, किस चीज़ के मिले, रेंट के मिल गए, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड, हमें किसी को पैसे देने बाकी थे, सो हमने उसको दे दिए, हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, हमने तो पैसे दे दिए ना, पैसे का जिक्र हुआ, लेना देना हुआ पैसों का, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। रिसीवेबल्स ऑफ ₹18,000 रिसीव्ड, हमें किसी से पैसे लेने बाकी थे, तो उसने दे दिए 18,000, सो इट्स रिसीव्ड, पैसे हमारे पास आ गए, सो दैट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। अब इसमें देखो, पैसे लिखे हमारे पास ₹10,000, मगर हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, सिर्फ ऑर्डर मिला है हमें, हमने माल बेचा नहीं,
हमारे पास उससे कुछ भी एडवांस पेमेंट या कुछ भी आया, नो, सो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब क्या है, 10, प्लानिंग इज मेड टू बाय वन एसेट। अभी हमने सिर्फ सोचा है कि ठीक है हमारे पास ज़्यादा सामान हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें एक मशीनरी बाय कर लेनी चाहिए। सो हमने सिर्फ सोचा, हमने लिया नहीं। वो बोलते हैं सोचने के पैसे थोड़े लगते हैं, तो सोच लिया हमने सिर्फ, सोचने के पैसे लगते ही नहीं हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैसे होगा? दैट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। टू एनहेंस द सेल फॉर डिस्कशन, अ मीटिंग इज अरेंज विद द सेल्समैन। सेल्समैन के साथ हमने क्या करा? सिर्फ बातें करी। अभी उसने हमारी सेल्स बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। कुछ पैसे आए? नहीं आए। सिर्फ हमारी बातें हुई, सिर्फ ट्रेनिंग बेसिस पे बोलते हैं ना, सिर्फ हमने ट्रेनिंग दी उसको कि भाई ऐसा ऐसा कर, यहाँ वहाँ जा, इमोशनली कर, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको बोल। सो सिर्फ हमने उसको बताया कि ऐसे कैसे करना है। सो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो दीज वर 11 ट्रांजैक्शन ऑफ इलस्ट्रेशन 1। अब ये 2 क्वेश्चंस पूछ लेने के कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं है। कैश का आना जाना हो रहा है, इफ़ हो रहा है सो इट्स वेल एंड गुड, तो डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। अगर रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है डेटो या क्रेडिटर का, तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमने क्रेडिट पे माल बेचा, हमने क्रेडिट पे माल लिया, सो हमारे उससे क्या हो रहा है कि डेबिट और क्रेडिट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। सो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है, so that transaction will be termed as a cash transaction for us. This is your solution which is given in your textbook, so you can see that. अब हम लोग कैसे पता पड़ेगा कि वो कैश का ट्रांजैक्शन है या वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन में पहले देखे तो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक, या तो ऐसा होगा कि उसने हमें चेक दे दिया, या तो ऐसा बोला जाएगा कि हमें कैश मिल गया, सिंपल, तो कैश ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। फिर आएगा द ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द कैश और द बैंक ऑफ द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब वो क्या होता है कि अब अगर हमारे पास पैसे आए तो हमारे कैश बढ़ेगी, या हमने पैसे दिए तो हमारी क्या होगी, कैश डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर हम लोग बैंक से दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, so that will be termed as a cash transaction. Many a times the word cash is not mentioned, and not even the name of a person. Still, it is said to be a cash transaction. बहुत बार क्या होता है कि किसी का नाम मेंशन नहीं होता है, ठीक है, और कैश वर्ड भी मेंशन नहीं होता है, मगर फिर भी हम उसे कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000। यहाँ पे कैश का वर्ड नहीं आया, मगर यहाँ पे किसी का नाम भी तो नहीं है ना, कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू रामू फॉर ₹12,000। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि नो ट्रांजैक्शन थ्रू कैश और बैंक, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है कैश या बैंक से। देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर अमॉन्ग द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। अगर आज हो रहा है कि मिस्टर ए ने हमें कुछ दिए और हमें गुड्स दिए, ठीक है, हम मिस्टर बी हैं, तो मिस्टर ए ने हमें गुड्स दिए। अब उसके बदले में हमने उसे क्या बोला कि हम उस तुम्हें 10 दिन बाद देंगे पैसे। सो ये क्या हो गया, हमारे बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश हो गया। हमारे लिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, सो ए विल बी आवर क्रेडिटर क्योंकि हमें उसे पैसे देने हैं, और ए के लिए हम लोग हो जाएंगे डेटर क्योंकि उनसे हमें पैसे लेने हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एस्टैब्लिश्ड, सो इट इज़ नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेम ऑफ अ पर्सन इज मेंशन, हर बार नाम मेंशन होता है, ठीक है, जैसे ए एंड बी है इसमें, तो यहाँ पे नाम मेंशन था। द वर्ड कैश और अ बैंक इज़ नॉट मेंशन।
यहाँ पे कैश या बैंक का शब्द आएगा ही नहीं ट्रांजैक्शन में. इट इज़ डेफिनेटली अफेक्ट्स द अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन. ऑब्वियसली अगर हम ए के रेगुलर कस्टमर है, हम बी हैं, अगर हम ए के रेगुलर कस्टमर हैं, सो ए की बुक्स में हमारा बी नाम का अकाउंट होगा, तो कभी वो अकाउंट इंक्रीज होगा कि पैसे लेने, और कभी डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पैसे दे दिए होंगे. सो दिस विल अफेक्ट आवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनदर पर्सन, एंड हमारे बुक्स में भी उसका अकाउंट अफेक्ट होगा ही. सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. बट इफ़ आप 2 क्वेश्चन से पूछ लेते हैं तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अब है कि डिस्क्राइब दैट द ट्रांजैक्शन इज कैश और द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट. इलस्ट्रेशन नंबर 2. इसमें आपको बताना है कि आपका ट्रांजैक्शन कैश का है या आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है. सो पहले है गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹500. हमने क्या किया, गुड्स बेच दिए, यहाँ पे आया वर्ड कैश 500, दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. गुड्स परचेज फॉर ₹800. अभी इसमें किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. सो दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. गुड्स सोल्ड ऑफ ₹900 टू मीना, ठीक है. अभी यहाँ पे कैश वर्ड आया कहीं पे नहीं आया, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे किसी का नाम मेंशन्ड है. गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2000 टू नूतन फॉर कैश. अभी यहाँ पे भले नाम मेंशन्ड है, बट यहाँ पे क्या है, वर्ड कैश इज ऑल्सो मेंशन्ड, सो दैट विल बी आवर कैश ट्रांजैक्शन ओनली. अभी है सैलरी पेड फॉर ₹5,000, पेड ₹5,000. अभी इसमें किसी का नाम आया नहीं आया, सिर्फ इतना सिंपल बता दिया कि यहाँ पे हमने सैलरी पेड कर दी, सो दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ ₹8,000. सिंपल से हमें बोल दिया कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दे दिया, सो दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैम्पल. अभी हमने किसी को पैसे दिए नहीं, किसी से पैसे लिए नहीं, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया, किसी से पैसे लिए भी नहीं, किसी को पैसे दिए भी नहीं, किसी के पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं है, सो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है. फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर्स. अभी यहाँ पे हमने कैश का नाम नहीं लिया कि हमने कैश से फर्नीचर लिया, नहीं. हमने क्या किया, यहाँ पे श्रीजी फर्नीचर का नाम है हमारे पास, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पैसे भी लिखे हुए हैं, सो दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन हो गया है और हमारे पास कैश वर्ड नहीं है स्टेटमेंट में. 3,000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर द एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे हमने पैसे दे दिए हैं, इट्स रिटर्न पेड, सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. अब शाह एजेंसी वाला जो है वो तो ना बोलेगा कि ठीक है भाई 15-20 दिन बाद दे देना, या जब आपका सामान बिके तब दे देना, नहीं, उसको तो भाई कैश दो और काम करवाओ, सिंपल. फिर आता है कमीशन रिसीव्ड ₹3,200. यहाँ पे हमें पैसे मिल गए 3,200, सो दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. Goods of ₹5,000 purchased for cash and the payment is made by check. ट्रांजैक्शन नंबर 11. अभी इसमें हमें कैश से परचेज हमने किया, ख़त्म, कैश से परचेज कर लिया, भले हमने पेमेंट उसको चेक में दिया, बट हमने तो पेमेंट परचेज तो कर लिया ना, कैश वर्ड आ गया, सो दैट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. Goods of ₹6,000 sold, payment is received by the check. भले हमने किसी को माल बेचा, बट दिस अफेक्ट्स अवर बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि चेक आया, सो हमने बैंक में डलवाएंगे, सो दिस विल अफेक्ट अवर बैंक बैलेंस, सो दिस इज अवर कैश ट्रांजैक्शन. रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹500.
नंबर 13 ट्रांजैक्शन कैश रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹500। अभी यही चेक हम लोग हमारे अकाउंट में डलाएंगे, सो हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, दैट विल इंक्रीज आवर बैलेंस, बैंक बैलेंस। सो दैट विल बी आवर कैश ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे बैंक को वो असर कर रहा है। टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक, हमने 700 पेड कर दिया बाय चेक, सो दैट्स अवर कैश ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारे बैंक का बैलेंस कम करने वाला है। अ चेक ऑफ ₹3,000 इश्यूड टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यूज, हमने लक्ष्मी बेन को चेक उठा के दे दिया कि भाई ले लो। अब लक्ष्मी बेन कभी भी डालें, दैट्स नॉट अवर कंसर्न, बट दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अवर बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में से 3,000 माइनस कर देंगे और लक्ष्मी बेन का बोल देंगे कि भाई तुम्हारा तो हमारा हिसाब ख़त्म। सो दैट इज़ अवर कैश ट्रांजैक्शन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लासीफाई which transactions are your cash transactions and which transactions are your credit transactions. The simple way to check the transactions are cash or credit is to see if the transaction is affecting the cash of the business by cash or through the bank. Then we say it is a cash transaction. If the transaction is not affecting the current position of the cash or bank, but it will be increase or decrease in the situation of cash or bank in the future, then it is termed as क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो आज अफेक्ट नहीं कर रही है, बट वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद तो अफेक्ट करेगी ही। सो दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बाद में तो उसको पैसे पे करने ही पड़ेंगे ना, उसको आज नहीं तो। अगर हम आज पे कर रहे हैं दैट्स कैश ट्रांजैक्शन, अगर हम बाद में पे करेंगे दैट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बाय दिस we'll come to the first part of the second chapter. Stay connected for the second part. Thank you.